Hello friends, I am Dr. Swapn and you're watching my YouTube channel Dental Expertise. Today we are going to do part 2 of PEDO previous year questions. Last video में हमने complete किया था part 1 और आज start करेंगे part 2. Now let's start. Question number 1 is universally used method of behavior management in pediatric dentistry for both cooperative and अनकोऑपरेटिव चिल्ड्रन इज, तो आंसर होगा बिहेवियर शेपिंग. बिहेवियर शेपिंग जो है कोऑपरेटिव और अनकोऑपरेटिव दोनों चिल्ड्रंस के लिए यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग कम्युनिकेशन विद अ चाइल्ड पेशेंट द डेंटिस्ट कैन एक्सप्रेस इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरेस्ट प्रिमिलरली विद द. जैसे ही कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है डेंटिस्ट तो उसको क्या शो करना चाहिए, कैसे अपना इन्वॉल्वमेंट और इंटरेस्ट शो करेगा. तो इसका आंसर है आई कांटेक्ट. आई कांटेक्ट के थ्रू डेंटिस्ट अपना इन्वॉल्वमेंट और इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज, in managing a 7-year-old child the dentist should keep in mind that a child at this age is very easy, it is susceptible to praise. क्योंकि 7-year-old चाइल्ड है तो उसे अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद आता है. बच्चे मोस्टली खुश हो जाते हैं ये सुन के कि ये कोई उनकी तारीफ कर रहा है. यू आर अ गुड बॉय, यू आर वेरी कोऑपरेटिव चाइल्ड. तो इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड देम. इसका आंसर होगा susceptible to praise. The best method to gain cooperation of a child with a different cultural background. अगर कोई चाइल्ड डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से है तो आप कैसे कोऑपरेट करेंगे. तो इसका बहुत ही इजी आंसर है डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसीजर बिफोर परफॉर्मिंग. परफॉर्म करने से पहले प्रोसीजर को पहले आप डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे, क्योंकि आपको उसकी लैंग्वेज भी नहीं आती और कोई अगर ऑक्सिलरी साथ में नहीं है तो आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे. इसलिए पहले डेमोन्स्ट्रेट करेंगे प्रोसीजर एंड देन परफॉर्म. क्वेश्चन नंबर 5 इज, मोस्ट रियलिस्टिक अप्रोच इन मैनेजिंग अ डिफिकल्ट चाइल्ड इन डेंटल क्लिनिक. रियलिस्टिक अप्रोच क्या होती है डिफिकल्ट चाइल्ड को मैनेज करने के लिए. इसका आंसर है मेक द चाइल्ड familiar with the clinical atmosphere. चाइल्ड को पहले क्लिनिकल एटमॉस्फेयर से फेमिलियर कराया जाता है, उसके बाद फिर अपनी आप परफॉर्मेंस देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 6 इज, a child verbally trying to mask his apparent feeling is said to be. A child verbally trying to mask means छुपाना. तो चाइल्ड है जो verbally trying that he is brave but he is fearful inside. तो इसको क्या कहेंगे. अगर चाइल्ड अंदर से अपनी फीलिंग छुपा रहा है, बाहर से ब्रेव बता रहा है लेकिन अंदर से फियरफुल है, तो इसे कहते हैं incongruent. Question number 7 is, Vidya, a 3-year-old, comes for her pre-dental visit. Patient's family poses a high dental risk. She is highly intelligent है, हाईली IQ वाले फैमिली मेम्बर्स के साथ रहती है. यू डू मोस्ट प्रोबेबली व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट. तो ऑलरेडी वो हाईली इंटेलिजेंट है, उसका हाई IQ है, तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम. और क्या होगा, पेशेंट को आप सीधे डेंटल क्लिनिक में ट्रीट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. इन ट्रीटिंग मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इट इज़ जनरली फाउंड दैट दे, अगर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन को ट्रीट करना होता है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. वो रिस्पॉन्ड करते हैं ईजिली, कैन बी कंट्रोल इन सिमिलर वे टू नॉर्मल चिल्ड्रन की तरह वो कंट्रोल किए जा सकते हैं.
नॉर्मल चिल्ड्रन सेम मतलब सेम मेंटल एज होती है वो नॉर्मली सुनते हैं. इट मीन्स इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. ओके, अगर मेंटली रिटार्टेड चाइल्ड है तो. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट. नॉन फार्माकोलॉजिकल बिहेवियर मैनेजमेंट की दो मेथड होती हैं, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल. तो नॉन फार्माकोलॉजिकल है, वॉइस कंट्रोल नॉन फार्माकोलॉजिकल है, हिप्नोसिस नॉन फार्माकोलॉजिकल है, टेल शो डू नॉन फार्माकोलॉजिकल है, लेकिन कॉन्शियस सेडेशन जो है वो फार्माकोलॉजिकल है. और क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सी नॉट अ नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट. तो आंसर होगा कॉन्शियस सेडेशन. द फॉलोइंग is not a communicative management technique according to American Academy of Pediatric Dentistry standard. कौन सी टेक्निक है जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में नहीं यूज़ होती है. आंसर है फिजिकल रेस्ट्रेंट, यानी किसी बच्चे को बांध के उसको एकदम बाइंड करके फिर ट्रीटमेंट करना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया. तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज बिहेवियर शेपिंग थ्योरी. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बिहेवियर शेपिंग टेक्निक एक्सेप्ट. बिहेवियर शेपिंग टेक्निक जो है 3 टाइप की होती है, डिसेंसिटाइजेशन, टेल शो डू, मॉडलिंग. तो एक्सेप्ट है एवर्सिव कंडीशनिंग, ये बिहेवियर शेपिंग टेक्निक नहीं है. मेकिंग द चाइल्ड ऑब्जर्व व्हेन अ डेंटिस्ट इज वर्किंग ऑन अ कोऑपरेटिव चाइल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ. यानी कि अगर डेंटिस्ट जो है किसी दूसरे चाइल्ड का एग्जाम्पल देके बता रहे कि देखिए वो कितना कोऑपरेटिव है, किसी का एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, तो वो काम करेगा एज अ मॉडल. तो उसका आंसर होगा मॉडल. एक चाइल्ड जिसका ट्रीटमेंट होना है और जिसका हो रहा है उसे ऑब्जर्व कराना है, तो वो कोऑपरेटिव चाइल्ड का एग्जाम्पल देते हैं, उसे मॉडलिंग कहते हैं. व्हेन अ चाइल्ड इज रिवॉर्डेड फॉर हिज कोऑपरेटिव बिहेवियर इट इज नोन एज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. रीइंफोर्समेंट टेक्निक इज बेस्ड ऑन. रीइंफोर्समेंट टेक्निक किस पे बेस्ड होती है? रिकंडीशनिंग, रीएश्योरेंस एंड एक्सप्लेनेशन. मतलब पहले रिकंडीशनिंग करना, उसका माइंड को चेंज करना, रीएश्योरेंस उसको भरोसा दिलाना, और फिर जो टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं उससे उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना. दिस इज द रीइंफोर्समेंट टेक्निक. वाइट नॉइज इज अ मेथड ऑफ डिस्ट्रैक्शन. वाइट नॉइज एक मेथड है ताकि पेशेंट को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट किया जा सके. या तो बच्चों को वीडियो दिखाया जाता है या कुछ ऑडियो सुनाया जाता है जो उन्हें पसंद हो, उसे बोलते हैं वाइट नॉइज. टेल शो डू टेक्निक ऑफ द चाइल्ड मैनेजमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडल्सन. एडल्सन ने टेल शो डू टेक्निक को बताया था. In a fearful 9-year-old child, which of the following technique should be employed? 9-year-old child है. Which of the following technique should be employed? Desensitization. Desensitization इसमें क्या होता है, बच्चे को पहले एंजाइटी से फ्री किया जाता है, फिर उसे टेल शो डू टेक्निक समझाई जाती है, बाद में बताया जाता है. उससे पहले डिसेंसिटाइजेशन में उसे स्ट्रेस फ्री किया जाता है और फिर इसके बाद ट्रीटमेंट किया जाता है. इन अ fearful 9-year-old child, which of the follow technique should be employed? टेल शो डू टेक्निक. तो टेल शो डू टेक्निक जो है 9-year-old चाइल्ड में किया जाता है, क्योंकि 9-year-old चाइल्ड जो होता है वो अंडरस्टैंड कर सकता है, इसलिए टेल शो और डू कर पाएंगे. ओके.
डिसेंसिटाइजेशन नहीं होगा इसका आंसर। ओके, मोड ऑफ टेक्निक यूज्ड इन ब्लाइंड चाइल्ड। ब्लाइंड चाइल्ड के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ होती है? उसको शो तो नहीं कर सकते, इसलिए उसका आंसर होगा टेल, फील और डू। उसे सबसे पहले बताया जाता है, फिर फील कराया जाता है, टच कराया जाता है, फिर उसके बाद उसे किया जाता है। तो इसलिए ब्लाइंड चाइल्ड के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ होगी? टेल, फील और डू टेक्निक। जोसेफ वुल्फ डेवलप द फॉलोइंग बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक। जोसेफ वुल्फ ने कौन सी दी थी? जोसेफ वुल्फ ने दी थी डिसेंसिटाइजेशन। यस, दिस इज द राइट आंसर है ना। डिसेंसिटाइजेशन किसने दिया था? जोसेफ वुल्फ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हैज़ बीन यूज्ड टू मैनेज द डिसरप्टिव चाइल्ड। कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे डिसरप्टिव चाइल्ड के लिए? अपन करेंगे हैंड ओवर माउथ टेक्निक एंड इट्स वेरिएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैंड ओवर माउथ टेक्निक was first described by डॉक्टर एवेंजेलिन जॉर्डन। तो ये अपन को याद रखना, ये किसने दिया है? जॉर्डन ने। ओके, जॉर्डन ने ये दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर्सिव कंडीशनिंग टेक्निक इज कंट्रोल्ड चाइल्ड will be applied to which category according to Frankel's behavior rating scale? डेफिनेटली नेगेटिव। डेफिनेटली नेगेटिव को ही अपन को होम टेक्निक यूज़ करनी होगी, अदरवाइज बाकी किसी को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डेंटिस्ट से I cannot fix your teeth if you do not open your mouth wide, he is employing, ये क्या कहलाता है? प्रॉब्लम ओनरशिप। यानी कि वो खुद ही प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं ऐसा बोल के। इसलिए नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं कहना है कि आई कैन नॉट फिक्स योर टीथ इफ यू डू नॉट ओपन योर माउथ वाइड। यूफेमिज्म होता है न्यू वर्ड सब्स्टिट्यूट। न्यू वर्ड सब्स्टिट्यूट, जैसे कि रबर डैम को बोलेंगे रेनकोट। ओके, ऐसे वर्ड्स अपन को यूज करने हैं। बार्बिचुरेट इन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। बार्बिचुरेट जो है वो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में ये लो सेफ मार्जिन होती है, हैव अ लो सेफ मार्जिन। Visual analog scale is used to measure degree of pain. Visual analog किसके लिए यूज होगा? किसको मेजर करने के लिए? पेन को मेजर करने के लिए। Okay? Best time to see a 3-year-old in a dental office is early morning. ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये मोस्टली टाइम पूछा जाता है कि 3-year-old चाइल्ड को किस टाइम में देखा जाता है। तो इसका आंसर है अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, 29 लैप टू लैप पोजीशन इज द रिकमेंडेड पोजीशन फॉर परफॉर्मिंग ओरल हाइजीन प्रोसीजर इज। लैप टू लैप होगा 1 to 3-year-old चाइल्ड के लिए। The most difficult form of child abuse to identify and treat is। सबसे ज़्यादा बुरा चाइल्ड अब्यूजमेंट क्या है? इमोशनल अब्यूजमेंट। इससे बच्चे बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए दिस इज़ द वेरी डिफ़िकल्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड अब्यूज। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंटल होम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्थर नोवाक। डेंटल होम किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? आर्थर नोवाक ने। तो ये था
पीडो का पार्ट 2। तो पीडो यहाँ पे एंड होता है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मेडिसिन विथ इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी। ओके, मेडिसिन विथ मेडिकल इमरजेंसीज। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।